नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज आप तो 24 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं चेतस अग्निहोत्री और कैमरे के ठीक सामने मेरी मौजूदगी में प्रियंका शर्मा। आइए कुछ गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अंकुश शर्मा, मर्डर मिस्ट्री की जो आज तक एक पहेली बनी हुई थी, वो अंधेरी रात 15 जून 2022 को अंकुश शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में न्यूज अब तक 24 की टीम ने मौके वारदात पर जाकर तहकीकात की। बात की पुलिस स्टेशन में एसएचओ सुरेंद्र राणा गगरेट से। उसके बाद अंकुश शर्मा की कंपनी में सुपरवाइजर जॉनी से। उस दिन की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताई सुपरवाइजर जॉनी ने। साफ शब्दों में कहा कि हमारे सर आत्महत्या नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छे इंसान थे। अपने काम में लगन और ईमानदारी, अच्छी छवि साफ साफ उनके चेहरे से झलकती थी। उनका साफ कहना था कि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की, वरना हत्यारे आज सलाखों के पीछे होते। इसके बाद आप क्या कहेंगे? पुलिस की लापरवाही या किसी का दबाव? ये वो तीन कंपनियां जहां लहराता था उसका परचम, सैकड़ों लोगों को रोजगार देता था, आज मातम, खामोशी और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं। आइए सुनते हैं अंकुश शर्मा की कंपनी में 5 वर्षों से कार्यरत सुपरवाइजर की जुबानी। बहुत कुछ। मेरा नाम सर जॉनी है और मैं अंकुश शर्मा जो मेरे ठेकेदार थे वो उनके पास में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं मुबारकपुर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना से मुबारकपुर। और मैं यहाँ पे इनके पास जो है सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। अंकुश शर्मा जो थे वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनका जो है यहाँ पे ग्रेट में लुमिनेस और एक कंपनी बिहान और लिपगार्ड में उनका ठेकेदारी का काम चलता था। जिस दिन ये वाली वारदात हुई उस टाइम उन्होंने मेरे को सुबह 11 बजे कॉल की थी कि जोनी ऐसे ऐसे बात है कि हमारी लिपकार्ड जो कंपनी है वहाँ के 3 बंदों की सैलरी जो है वो नहीं गई हुई है, तो तू एक बार कंफर्म कर जाके बैंक से कि वो सैलरी क्यों नहीं गई हुई है। तो मैंने उस टाइम बैंक में जाके पता किया तो बोलते भी यहाँ से हमारे से चली गई है सैलरी। तो मैंने सर को फ़ोन किया, सर ने फिर फ़ोन नहीं उठाया था। फिर रात को मेरे को एक लड़का आया हमारे पास, वो काम करता था रोहित कुमार यून 4 में। तो वो बोलता है कि सर मेरे को पैसे चाहिए तो आप मेरे को 500 रुपया दे दो। मैंने बोला कि मेरे पास अभी नहीं है, तू सीधा सर को फ़ोन कर ले और सर को बोल कि सर मेरे को पैसों की ज़रूरत है तो आप मेरे अकाउंट में डाल दो। और रोहित कुमार ने 8:30 बजे मेरे सामने ठाकुर ढाबा जो कंपनी यूनिट 5 के सामने है वहाँ से उसने फ़ोन किया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे पैसे की ज़रूरत है तो आप मेरे को पैसे डाल दो। तो सर ने बोला कि रोहित ऐसे कर भी अभी मेरे पास यहाँ इसमें गूगल पे नहीं चल रहा है, तो मैं तेरे को सुबह रजत के पास दे दूंगा जो सुपरवाइजर है यूनिट 4 में है, उसके बाद पैसे दे दूंगा तो उससे पैसे ले लेना। तो इतनी बात हुई, बोलता ठीक है सर। फिर मैंने उसको पूछा भी हाँ सर से बात होगी, बोलता हाँ मेरी सर से बात होगी। मैंने बोला कि सुबह मेरे से पैसे ले लेना, मतलब मैं रजत के पास दे दूंगा। उस पर जैसे मैं यहाँ से निकला कोई 8:45 घर को चला गया। घर पे जैसे सोने लगा मेरे को फ़ोन आया, मेरे जो हमारा सुपरवाइजर है रजत कुमार, उसका फ़ोन आया। तो बोलते कि सर ऐसे ऐसे बात होगी। मेरे को फ़ोन आया थाने से, मैडम का फ़ोन आया तो बोलते कि ऐसे ऐसे जो आपके सर हैं अंकुश शर्मा, उन्होंने फंदा लगा लिया हुआ है, तो वो उनकी डेड बॉडी जो है वो ग्रेड में है हॉस्पिटल में। तो उस टाइम मैं वहाँ से घर से निकल पड़ा। तो जैसे हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ हमको देखा तो अंकुश शर्मा के एक जो गला था उसके सिर्फ ओनली गले पे निशान था एक नीले कलर का। तो बाकी बॉडी पे कोई भी उनकी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं था। हमने सारी बॉडी जो है उस टाइम पुलिस वालों के सामने चेक की, कोई भी बॉडी पे कोई निशान नहीं था उनकी। और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने हमसे पूछा भी क्या लगते हैं आपके, क्या है क्या नहीं। तो हमने सारा कुछ बताया कि हमारे ऐसे ऐसे ठेकेदार थे, हम इनके पास काम करते हैं। तो फिर उन्होंने पुलिस वालों ने फिर हमें बाहर भेज दिया, हॉस्पिटल से बाहर भेज दिया। कि उसके बाद उनकी टीम आई, फिर मैडम आई, डीएसपी मैडम आए मौके पे। फिर उन्होंने हमें बोला मैडम ने कि आप हमें कमरा दिखाओ कि उनका कमरा कहाँ पे है, हम मौके पे कमरा देख लें।
मैं और रजत और एक कैलाश, हम तीनों और एक ठेकेदार मकोटिया और उसका एक ठेकेदार और साथ, हम 5 जने जो है वहाँ से गगरेट से उनके सर के कमरे में आ गए। और हमने जैसे ही कमरे में गए ऊपर, तो वहाँ पे देख जैसे ऊपर हम डीएसपी मैडम के साथ गए ऊपर, हमने कोठे पे देखा उनके, तो एक कपड़े सुखाने वाली तार लगी हुई थी, जो जिसकी हाइट कम से कम 4.5 फुट हाइट थी उसकी। वो तार बिल्कुल बिल्कुल बारीक तार थी, मतलब उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि बंदा फांसी नहीं लगा सकता कभी भी। ये तार है। हाँ जी, ये वाली जो तार है आपको दिखाई दे रही है, वो ये तार है। फिर मैडम ने भी उस टाइम क्लियर कर दिया कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकता कभी भी। मैडम ने उस टाइम उनको भी, चलो वो डीएसपी मैडम है मौके पे आए हुए थे, एसएचओ सर थे सारे, मतलब वहाँ पे उनकी टीम थी, तो मैडम ने ये क्लियर किया पहले देखिए ये मतलब मर्डर नहीं हो सकता है, मर्डर है ये, मतलब उसने खुद सुसाइड नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद पता नहीं फिर ये बंदों हमें उन्होंने सर ने भेज दिया वहाँ से कि अभी आप जाओ, तो वो उन बंदों को फिर वो थाने में जो 2 बंदे थे वहाँ पे जो सर के रूम के साथ रहते, जिन्होंने डेड बॉडी को वहाँ से लेके गए हॉस्पिटल को, तो वो लड़के थे 2, तो उनको फिर वो उन्होंने थाने में ले गए। जो अंकुश शर्मा है इनकी, जो आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे 8:30 बजे 15 जून 2022 को इनकी जो डेथ हुई थी। तो ये जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो इनके एक गले पे, ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ गले में एक निशान था नीले कलर का, बाकी उनकी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओनली एक निशान है, ये देखना गले पे, बाकी बॉडी पे उनकी कोई भी निशान नहीं था। और जब हम उनके रूम में गए, वहाँ पे हमने मौके पे जाके डीएसपी मैडम और एसएचओ सर के जो टीम थी उनके साथ गए, तो वहाँ पे हमने देखा, तो जो उन्होंने जो बता रहे थे पुलिस वाले जो, और 2 लड़के बता रहे थे कि उन्होंने जो कपड़े सुखाने वाली तार है उससे उन्होंने फांसी लगाई हुई है। तो ये वायर है जो देखो, आप भी देख सकते हैं कि इतनी जो 4.5 फुट की हाइट पे जो तार है, इस तार के साथ कोई भी बंदा फांसी नहीं लगा सकता और ना ही उसका मर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये तार बिल्कुल, जो हम अगर खड़े भी होते हैं तो ये तार नीचे उसको टच कर रही है, ये उस तार को टच कर रहे हैं ये। तो हमें तो यही है, मतलब कि ये इनका जो एक साजिश चली हुई रची हुई है, तो ये इनकी जो है वो, हमें तो यही लग रहा है इसको देख के ये एक मर्डर है। ठीक है, ये उसने मतलब कि सर ने खुद सुसाइड नहीं किया हुआ है, ये एक मर्डर लग रहा है। और यहाँ इसमें पुलिस वालों की भी जो हमारे हैं उनकी कुछ साजिश लग रही है इसमें बीच में। तो आपको आप, और जो लड़के 2 बॉडी लेके हॉस्पिटल में गए थे, जो लड़के साथ में खड़ा है, एक ये जिसने ब्लू कलर की शर्ट डाली हुई है, एक ये लड़का था, और एक इसके साथ में एक लड़का और था, जो दोनों रूम के साथ उनके सर के साथ ही रहते थे, जो खाना खुना साथ में खाते सर के साथ, ये बॉडी को लेके हॉस्पिटल में गए थे। तो ये लड़के ऐसे ऐसे इस तार के साथ फंदा लगाया हुआ है। तो जब हम सर को बोला कि हमने कि सर खाना खा लो, तो हम ऊपर गए तो हमने देखा सर ने यहाँ पे फंदा लगाया हुआ था, बैठा हुआ था। हाँ, फंदा लगा के जैसे आगे को झुके हुए थे, मतलब अपने पैरों के बल। तो बोलते हैं कि मतलब कोई भी वो उनकी वो शरीर में कोई हरकत नहीं थी, कुछ नहीं थी, हमने फटाफट उठा के हम उनको हॉस्पिटल ले आए। तो ये है कि हमें ये देखने से यही लग रहा है कि ये एक मर्डर है, या ना कि ये सुसाइड है। तो यहाँ की जो पुलिस है उसका भी ये फर्ज बनता है कि जो ये केस है इसको जल्दी जल्दी सुलझाया जाए और जो कातिल है उनको पकड़ा जाए। जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, वहां पर लोगों ने जो बताया वो कुछ अनहोनी की तरफ करता है इशारा। वर्षा नामक लड़की साफ शब्दों में कह रही है कि इनको जब बताया गया तो मृतक अंकुश शर्मा को गेट के बाहर रखा हुआ था। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को बताया गया। मकान मालिक भी मौके पर मौजूद था। किसी ने भी फोटो या वीडियोग्राफी नहीं की। वजह साफ है कि इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। बस केवल और केवल इंतजार था तो अनुकूल माहौल, अंधेरी रात और खामोशी चांदनी का। एक पेशे से
बिजनेसमैन अंकुर की जेब खाली, कोई पैसा घर या जेब में नहीं, लाखों का व्यापार खाली कैसे? वहां सवाल जवाब तलाशने अभी बाकी हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। उनको वो दो डेड बॉडी को उठा नहीं सकते हैं जो लड़के हैं अंदर वाले। उन्होंने बोला कि वर्षा को आज मारी, सुनो, वर्षा को आज मारी, पुलिस स्टेटमेंट भी यही है, उनकी भी यही आज तक यही है। आज हमारी तो निकलना पड़ेगा, ये आए नहीं कुछ नहीं होगा, तुमको हम बैठे हैं। वो बता दें डेड बॉडी बाहर निकली है इधर, बच्चे ने मार दी, कुछ नहीं होगा। उन्होंने लेटर पे चढ़े नहीं है, पूरी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सुन ऐसा चुप बोलो, काम करते बिल्कुल ठीक है, हम ये है सर पुलिस जो कर रहा हूं। बिल्कुल ए पुराने उन्होंने आ जाओ। खड़े हो उधर आओ। ये आइए वो ऊपर नहीं हैकिंग हुआ ऑडियो गैस भी उनको बुलाओ, उनके सामने करें। वो तो मुकर पे ही नहीं। उसके पीछे ना सर भी लोग बना रहे थे, उनको यही बात मैंने बोली थी। उन्होंने कैसे लिखा था स्टेटमेंट में भेजिए, वो आए आपका नाम भी होगा, उठाए एक बार नहीं, मैंने 10 बार पुलिस वाले आके टॉय लेके लिख के आज वो बड़ा जो वही खड़ा हुआ। सुनो चला नहीं है, मैंने बोला भी है। मेरा क्लू ये था कि ऊपर लगाया ना, वो दो उठा नहीं सकते हैं। दो उठाए नहीं मेरी पहली बात, उन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने उठाई सारे। बोले हम यहाँ तक ले आए तो पौड़ी से आने लगे। हाँ नहीं ये ठीक है। पौड़ियों के साथ ये वर्षा हमारे साथ थी, ये साथ में थे आप। ओके सर, वो बच्चा मारा यहाँ, अब मिलना तो नोटी में नहीं इधर बुलाओ, नहीं अच्छा चौक बुलाओ सर, इधर ये नहीं होगा, ये पॉइंट जो यहाँ से उठेगा, और मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, अच्छा चौक बुलाओ करे बोला मैं कर देना। बच्चों को खा सकता है ऊपर। देखो पौड़ी जाने ये मुंडे कितना हो चली है सर, वो मुंडे कितना हो बाहर बोल रहे हैं यार, आखिर पुलिस ने हाल ही में न्यूज आप तक की पहल और कोशिश से मेडिकल रिपोर्ट हमें सौंप ही थी। ये उनकी मजबूरी थी या दबाव? आखिर 5 महीने का समय क्यों लगाया गया FSL रिपोर्ट उपलब्ध करवाने में? ये रिपोर्ट जो उपलब्ध करवाई गई, अब शुरू होगी कानूनी लड़ाई। उसके लिए अंकुश शर्मा के परिजनों को अदालत का रुख करना पड़ेगा। न्याय मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन आस लगाए हुए है पीड़ित परिवार। अब देखना है कि कब तक अंकुर को न्याय मिलेगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज आप तक 24, और हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।